हेलो स्टूडेंट्स, आई एम सागर अग्रवाल। वेलकम बैक टू माय चैनल। सो स्टूडेंट्स, हमारा सब्जेक्ट है सोशल साइंस फॉर क्लास 8। जैसा कि आप सभी जानते हैं, हमने हमारा चैप्टर नंबर 9 जो है वो स्टार्ट किया था, द फ्रीडम मूवमेंट ऑफ 1857 सेंचुरी। इंट्रोडक्शन पार्ट में हमने देखा था नेशनलिज्म के बारे में। नेशनलिज्म क्या होता है वो चीज़ आपको मैंने बताई थी, और जो ब्रिटिशर्स का बिहेवियर था, उनके रूल्स एंड रेगुलेशंस थे, उसके बारे में हमने पढ़ा था। फिर आगे आपको मैंने बताया था रीजन्स फॉर द आउटब्रेक ऑफ द रिवॉल्ट ऑफ 1857। क्या रीज़न रहा था रिवॉल्ट करने का, वो चीज़ आपको मैंने बताई थी। फिर हमने देखा था कि किस वजह से रिवॉल्ट करना स्टार्ट हुआ था, कौन से उसके मेन फैक्टर्स थे, मेन रीजन्स थे। सोशल एंड रिलीजियस रीज़न, सोशल एंड रिलीजियस रीज़न था जिसकी वजह से लोगों ने रिवॉल्ट करना शुरू किया था। नेक्स्ट था इकोनॉमिक रीज़न, इकोनॉमिक रीज़न की वजह से भी रिवॉल्ट होना स्टार्ट हो चुका था। देन आगे हमने देखा था पॉलिटिकल रीज़न, पॉलिटिकल रीज़न की वजह से रिवॉल्ट होना स्टार्ट हुआ था क्योंकि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने, ईस्ट इंडिया कंपनी ने जो दीवानी राइट्स थे वो एक्वायर कर लिए थे। तो वो चीज़ हमने पॉलिटिकल राइट्स में देखा था, पॉलिटिकल रीजंस में। फिर आगे हमने देखा था मिलिट्री रीजंस में। मिलिट्री रीजंस में मैंने आपको बताया था कि किस तरीके से बहुत बड़ा डिफरेंस था इंडियन सोल्जर्स और ब्रिटिश जो सोल्जर्स थे उनकी सैलरी के बीच में। जहाँ पे 7 रुपये मिलते थे, 7 रुपीज़ मिलते थे इंडियन सोल्जर्स को पर मंथ, वहाँ पे 150 रुपीज़ पर मंथ सैलरी मिलती थी ब्रिटिश सोल्जर्स को। और किस तरीके से जो इंडियन सोल्जर्स थे उनको जो सी क्रॉस करने की परमिशन नहीं थी, अगर वो सी क्रॉस करते हैं तो उनको समाज के बाहर निकाल दिया जाता था। बट उन्हें दबाव में आके सी क्रॉस करना पड़ता था क्योंकि ब्रिटिशर्स के ऑर्डर थे इस वजह से, और वो सी क्रॉस करके जो फाइट थे वो लेते थे। देन उसके बाद हमने देखा था इमीडिएट रीज़न। देन आगे हमने पढ़ा था प्लानिंग ऑफ द रिवॉल्ट एंड मंगल पांडे। मंगल पांडे ने किस तरीके से प्लानिंग की थी, जो ये रिवॉल्ट है उसको लीड करने की, किस तरीके से उन्होंने अपनी प्लानिंग बनाई थी। बट हुआ क्या था उसमें कि मंगल पांडे को जो था वो पकड़ लिया गया था। फिर आगे हमने देखा था स्प्रेड ऑफ द रिवॉल्ट एंड इट्स लीडर्स। किसके किसके बारे में हमने पढ़ा था? बहादुर शाह जफ़र के बारे में, नाना साहेब के बारे में, कुंवर सिंह के बारे में, देन झांसी द ग्रेट वॉरियर लक्ष्मीबाई, उनके बारे में हमने पढ़ा था। फिर आगे हमने पढ़ा था तात्या तोपे के बारे में। तो इन सब के बारे में अब तक हमने देखा था। अब जो हमारा आज का टॉपिक है उस वीडियो में हम कवर करेंगे। तो स्टूडेंट्स, ये हमारा आज लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। हमारा जो आज चैप्टर है इस वीडियो में ख़त्म हो जाएगा, तो इस वीडियो को ध्यान से आप सुनिएगा, समझिएगा। रिवॉल्ट ऑफ 1857 इन गुजरात। तो किस तरीके से गुजरात में रिवॉल्ट हुआ था वो। द 7th बटालियन ऑफ द ब्रिटिश आर्मी ब्रोक इनटू रिवॉल्ट इन अहमदाबाद। कहाँ पे आके टूटा था वो? अहमदाबाद में, गुजरात, इन जून इन 1857। हाउएवर इट वाज सून हॉल्टेड। दाहोद, जालोद एंड गोधरा ऑफ पंचमहल विटनेस द सिक्रिम्स विद द ब्रिटिश आर्मी। द सोल्जर्स कुड कैप्चर गवर्नमेंट ऑफिस विद द हेल्प ऑफ द नेटिव्स। जो सोल्जर थे वो क्या कर रहे थे? गवर्नमेंट की हेल्प से ऑफिस, जो आजू बाजू के ऑफिस थे वो कैप्चर कर रहे थे। बट वर सून डिफीटेड। द नायकादास ऑफ पंचमहल कंटिन्यूड द रिबेलियन ऑलमोस्ट फॉर अ ईयर। तो उन्होंने क्या किया था वहाँ पे? वो कंटिन्यू किया था वो चीज़। गर्भदास पटेल द हेडमैन ऑफ आनंद इन खेड़ा डिस्ट्रिक्ट कलेक्टेड ऑलमोस्ट 2000 वॉलंटियर्स। उन्होंने क्या किया था? 2000 वॉलंटियर्स को इकट्ठा कर लिया था ऑफ कोहली एंड नायकाड़ा कम्युनिटीज़ टू जॉइन द रिवॉल्ट। उन्होंने क्या किया था? 2000 वॉलंटियर्स जो थे उन्हें इकट्ठा कर लिया था। किस लिए? रिवॉल्ट करने के लिए। ही वॉज सपोर्टेड बाय जीवाभाई ठाकुर ऑफ खानपुर, मालाजी जोशी एंड कृष्णादास दवे। तो उनको सपोर्ट कहाँ से मिला था? मालाजी जोशी एंड कृष्णादास दवे। हाउएवर द सपोर्टर्स ऑफ गर्भदास वर कैप्चर्ड बाय द ब्रिटिशर्स। तो उन्हें किसने पकड़ लिया था? ब्रिटिशर्स ने पकड़ लिया था। टाइड टू द कैनन एंड वर ब्लोन ऑफ विद द कैनन बॉल फायर। उन्हें जो सज़ा दी गई थी। गर्भदास वॉज एक्सिल्ड टू अंडमान्स वेयर ही डाइड। तो उनकी मौत वहाँ हुई थी। द पीपल ऑफ चांडोप विलेज विच इज 16 माइल्स अवे फ्रॉम इडर। कहाँ से? इडर से 16 माइल्स दूर है। एक्सेप्टेड द लीडरशिप ऑफ नाथाजी एंड यामाजी एंड जॉइन द रिवॉल्ट। उन्होंने क्या किया था?
जो लीडरशिप थी नाथाजी और यामाजी ने वो लीडरशिप एक्सेप्ट की और ये रिवॉल्ट को ज्वाइन किया। द ब्रिटिश हैड कैम्प्ड द नंदना विलेज बिटवीन ओखा एंड बाराडी। तो उन्होंने क्या किया था, कैंप वहाँ लगाया था ब्रिटिशर्स ने, कहाँ पे, नंदना विलेज बिटवीन ओखा एंड बाराडी। तो इन दो गांव के बीच में जो एक जगह आती थी नंदना, ब्रिटिशर्स ने वहाँ पे अपना कैंप लगाया था। द ब्रिटिश कमांडर ऑफ नेवी बिकेम इम्पेशेंट, वो अपना आपा खो चुके थे। एंड ही रीच द फोर्ट ऑफ बेट द्वारका वाया बे ऑफ बेट, वो द्वारका के फोर्ट तक पहुंच चुके थे। डोनोवान ऑर्डर्ड एंड अटैक्ड ऑन द फोर्ट, उन्होंने क्या किया, ऑर्डर दिया और वहाँ पे फोर्ट पे अटैक करवाया। द वाघर्स इनसाइड द फोर्ट हैड नो सच एटरली टू काउंटर अटैक, उनके पास ऐसी कोई तैयारी नहीं थी जिसकी वजह से वो काउंटर अटैक कर सके। एट दिस टाइम द वाघर वुमेन केम अप विथ अ वेरी ब्रेव एंड इनोवेटिव आइडिया, तो वहाँ की जो वुमेन्स थी वो बहुत ही इनोवेटिव और क्रिएटिव एक आइडिया के साथ बाहर आई। मतलब उन्होंने एक बहुत ही उत्साह जो था, जो ब्रेवरी थी उन्होंने वो दिखाई। दे सॉक द मैट्रेस विथ वाटर इन विच दे कुड कैच द कैनन बॉल्स एंड कूल देम इमीडिएटली। मीन्स जो बॉल फायर्स थे, जो आग के गोले थे, जैसे वो फेंकते तो उन्होंने क्या किया था, मैट्रेस थे उनको गीला कर दिया था, जिसकी वजह से वो वहाँ पे जाके ठंडे पड़ जाते, उसके ऊपर गिरते ही वो ठंडे पड़ जाते। दिस वुड इनेबल द वाघर मैन टू फाइट द बैटल विदाउट बीइंग हिट बाय द कैनन बॉल्स। Nowhere in the history of the world such act of valor has been exhibited. Wagha women very bravely disarmed the cannonballs without worrying about their own lives. तो वहाँ की जो वुमेन्स थी इस आइडिया की वजह से उन्होंने अपनी जान जोखिम में डालते हुए भी इस चीज़ को रोका। जो कैनन बॉल्स थे उनको अपनी तरफ आने दिया और जो मैट्रेस थे उन्हें गीला करने की वजह से उन्होंने उसे रोका, वो उस पर आने से गिर के ठंडे हो जा रहे थे। Their act of bravery was equivalent to that of रानी लक्ष्मीबाई, उनकी जो ब्रेवरी थी वो किससे कंपेयर की जा रही थी, रानी लक्ष्मीबाई से। दिस वुमेन्स वर द लक्ष्मीबाईस ऑफ गुजरात, इन्हें किसका दर्जा दिया था, लक्ष्मीबाई ऑफ गुजरात। सिटीज़ ऑफ नॉर्थ गुजरात लाइक पाटन, खेरौला, भिलोड़ा, मुडेटी एक्सेट्रा broke into the revolt with the help of the natives. Apart from this, in December 1858, तात्या तोपे stayed with his army in पंचमहल डिस्ट्रिक्ट ऑफ गुजरात। तो वो कहाँ रुके थे तात्या तोपे, पंचमहल डिस्ट्रिक्ट में गुजरात में अपनी आर्मी के साथ। He had to escape to the forest of वंसवाड़ा when being chased by the British army. उन्हें कहाँ से बच के निकलना था, वंसवाड़ा फॉरेस्ट से, क्योंकि जो ब्रिटिश आर्मी थी वो उन्हें पकड़ने के लिए उनके पीछे भाग रही थी, जिस वजह से। Now end of the revolt. During the revolt, weapons and soldiers were supplied to the Britishers from England. तो उन्हें वेपन्स कहाँ से मिल रहे थे, इंग्लैंड से, ईरान, इंग्लैंड और ईरान से जो ब्रिटिशर्स को जो सोल्जर्स है, जो वेपन्स है, वो कहाँ से सप्लाई होके आ रहे थे उनके पास, इंग्लैंड और ईरान से। द रिवोल्ट हैज स्टार्टेड on 10th May 1857, but by the end of June 1857 the Britishers were able to regain control on बनारस एंड इलाहाबाद। तो उन्होंने कहाँ पे कंट्रोल किया था, बनारस और इलाहाबाद में। कानपुर वॉज रिकैप्चर्ड बाय द एंड ऑफ द जुलाई एंड दिल्ली इन सितंबर 1857। बहादुर शाह जफर एंड हिज क्वीन बेगम जिन्नत महल वर imprisoned and exiled to Rangoon, the capital of Burma, where they died after few years. Their 3 sons were murdered. तो उनके जो 3 sons थे उनका खून कर दिया गया था। लखनऊ was recaptured in March 1858. तो कब हुआ था वो recaptured, 1858 में। झांसी fell because of the treachery of one of the courtiers of Jhansi. As a result, Lakshmibai escaped towards Kalpi, where she died while fighting a battle with the British troops. तो लक्ष्मीबाई भाग निकली थी, बट फिर भी एक ऐसी जगह जहाँ कल्पी जो जगह है वहाँ जाके उनकी डेथ हुई थी फाइट करते हुए ब्रिटिशर्स के साथ। नाना साहेब पेशवा एस्केप टू नेपाल आफ्टर द फाइनल डिफीट। नाना साहेब पेशवा जो थे वो बच के निकल गए थे और वो कहाँ पहुँचे थे, नेपाल जाके पहुँचे थे वो। It is believed that he lived in the Shihor village of Bhavnagar district of Gujarat, where he is believed to have died in 1902. तो ऐसा माना जा रहा था कि वो विलेज कौन से जगह जाके रह रहे थे, शिहोर में, भावनगर डिस्ट्रिक्ट में, और उनकी डेथ कब हुई थी, 1902 में। इट इज़ सेड दैट तात्या टोपे वॉज कैप्चर्ड ड्यू टू द बेट्रायल ऑफ
one of his allies. According to the official documents, Tatya Tope was hanged on 18th April 1859. तो ऑफिशियल डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से उनकी डेथ कब हुई थी? 18th अप्रैल 1859 को. However, as per the other sources, we come to know that Tatya Tope had managed to escape. और दूसरे सोर्सेज से ये पता चला था कि तात्या टोपे जो है वो बच के निकल गए थे. एंड सम वन एल्स वॉज हैंग्ड इन हिज प्लेस, और किसी और को उनकी जगह फांसी पे लटका दिया गया था. इट इज़ बिलीव्ड दैट ही हैड स्पेंट द लास्ट ईयर्स ऑफ हिज लाइफ इन नवसारी. और ये माना जा रहा था कि उन्होंने अपनी जो लास्ट कुछ साल अपनी ज़िंदगी के जिए, अपनी लाइफ के, वो कहाँ पे उन्होंने बिताए? नवसारी में. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अब तक का टॉपिक. ये हमने वीडियो अब तक देखा, हमने रिवॉल्ट के बारे में पढ़ा कि किस तरीके से रिवॉल्ट हुआ, किस तरीके से रिवॉल्ट के अंदर जो लीडर्स थे वो जुड़ते हुए चले गए और किस तरीके से उसका एंड हुआ. तो स्टूडेंट्स, ये था हमारा अब तक का टॉपिक. इस वीडियो को ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए. हमारा जो चैप्टर है वो यहीं पे ख़त्म हो रहा है. थैंक यू स्टूडेंट्स.